हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्बा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज कातिल को भी खंजर पे भरोसा कम है। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज कातिल को भी खंजर पे भरोसा कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम है। जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम है। हजरात बहुत अच्छे शेरों से नवाज रहे थे भाई जनाबे संदल जलालपुरी। उसी दरमियान आपने देखा हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम शायर भाई जनाबे शकील आरफी साहब की बिला फर्रुखाबादी की आमद हुई। साथ ही साथ मुदब्बिर कौम हजरत अल्लामा ज़करिया साहब की बिला अशरफी दामद बरकातुहुमुल कुस्सिया की आमद हुई। अब आपको मुलाकात करना है दो शोराए किराम से। जनाबे मेरी दाई जानिब जनाबे हजरत अब्दुल वाहिद अंसारी साहब की बिला माले गाँव है, मेरी बाई जानिब जनाबे हजरत शकील आरफी साहब की बिला फर्रुखाबादी है। और इन दोनों के बीच में हिंदुस्तान की एक बहुत अजीम शख्सियत है अल्लामा ज़करिया साहब के बिला के पैकर में। मैं एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ, जरा सा हाथों को उठाकर एक मर्तबा या हुसैन कह दें, दिल से कह दे या हुसैन। भाई शकील आरफी साहब के बिला बैठे हैं, इनके हवाले से पढ़ता हूँ। कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा। भाई गुलाम सरवर भाई, कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा, जो लौट आऊं तो शाहे ज़मा न कहना मुझे। कहा हुसैन ने सर दे के दी बचाऊंगा, जो लौट आऊं तो शाहे ज़मा न कहना मुझे। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, अगर मैं रोई तो असगर की मां न कहना मुझे। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, अगर मैं रोई तो। आपकी खामोशी ने इस बात का इजहार कर दिया कि मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया, क्योंकि अच्छे शेर हमेशा खामोशी के ही साथ सुने जाते हैं, है ना। कहा रबाब ने सुल्ताने दी खुदा हाफिज, अगर मैं रोई तो असगर की मां न कहना मुझे। असगर की मां न कहना मुझे, असगर की मां न कहना मुझे। एक शेर और पढ़ता हूं, दुनिया के सबसे कम उम्र के बादशाह की बारगाह में, यानी सरकारे मौला अली असगर की बारगाह में एक मर्तबा और हाथों को उठाए या हुसैन कह दे। जोर से कहे, जोर से, दिल से कहे या हुसैन। एक शेर सुने, ये शोरा बैठे हैं, ये नुकबा बैठे हैं भाई जनाबे शाहिद फर्रुखाबादी साहब के बिला बैठे हैं, इनके हवाले से पढ़ता हूं। एक मिसरा सुने जरा सा, एक मर्तबा और हाथों को उठाकर या हुसैन कहते हैं। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, अस्कर ने जंग जीत ली तलवार के बगैर। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, असगर ने जंग जीत ली तलवार के बगैर। मतलब यही रोकता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। वो तीरों तबर के ही खमसान में हंसता है, जब मौत से लड़ता है उस आन में हंसता है। या रब तेरे असकर के अंदाज निराले है, झूले में तो रोता है मैदान में हंसता है। या रब तेरे असकर के अंदाज निराले है, झूले में तो रोता है, झूले में तो रोता है, मैदान में हंसता है। मतलब सुने, जो दुआ अहमद मुख्तार की लेकर निकले। ये हिंदुस्तान है, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। यही हिंदुस्तान में एक शख्स रहता है जिसका नाम इबलीस के वजन पर है, इबलीस के वजन पर है, उसका नाम है जरजीस। अपनी तकरीर के दौरान एक जुमला कहता है करबला में अगर आका हुसैन पावर वाले होते तो पानी मंगा लेते। जालिम को शर्म ना आई, मगर हुसैनियों बता दो, ये मगर बता दो जमाने को, मुनकिरो कहते हो मजबूर थे करबल में हुसैन। जाग जाए दिल से एक मर्तबा या हुसैन कह दे। जोर से कहे, जोर से या हुसैन। एक मर्तबा इतनी जोर से कह दे कि यजीदियत के किले हिल जाए, या हुसैन, या हुसैन। कहता है मेरा इमाम अगर करबला में पावर वाला होता तो पानी मंगा लेता। एक मिसरा सुने, सारी दुनिया के मुअर्रिख ये बता सकते नहीं
मेरे अब्बास के चुल्लू में था कितना पानी, मेरे अब्बास के चुल्लू में था कितना पानी, इसलिए शेर अली ने उसे चुल्लू में लिया, कोई ये कह न सके हाथ ना आया पानी। इसलिए शेर अली ने उसे चुल्लू में लिया, कोई ये कह न सके हाथ ना आया पानी। एक मिसरा सुने, सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, पिरो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक रात सी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक रात थी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते। बात करता है मेरे ईमान की, मैं दिखाता हूं गरीब नवाज का पावर। सुने, मुनकिरों कहते हो मजबूर थे करबल में हुसैन, उनके घर हजरते जिब्रील सदा देते हैं, वो तो आका है, ये ख्वाजा को मिला है पावर, एक कूजे में समंदर को बुला लेते हैं। वो तो आका है, ये ख्वाजा को मिला है पावर, एक कूजे में समंदर को बुला लेते हैं। हजरात आइए नज्म से नस्र की तरफ आते हैं। मेरी फेहरिस्त में हिंदुस्तान की एक बहुत अजीम शख्सियत है, एक बहुत कदावर शख्सियत है, जो आपकी समातों तक पहुंचना चाहती है। मुदब्बिर कौम, अलम्बरदार मसलके आला हजरत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा ज़करिया साहब की अशरफी दामत बिकातुहुमुल कुसिया के पैकर में आपसे खिताब करना चाहती है। वो जात हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाए, मौला अब्बास का परचम बना, लहरा के नारों से इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानदान मुस्तफा, फजाइल अहले बैत मुस्तफा, उर्से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम शहरों में चर्चा है उसके लहजे का, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िसा लिक़ज़ाइही व क़द्रिही, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अंबियाइही व सनदी औलियाइही व हबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअदाइही, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगू इलैहिल वसीला, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, बड़ी खुशनसीबी व फ़िरोज़ बख्ती है कि हम सब एक बहुत ही बुलंदोबाला बुज़ुर्ग शख्सियत के रूहानी शामियाने के नीचे बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत नईम मिल्लत साहब क़िबला का, जिनके हवाले से मैं आपके हवाले होने का शरफ़ हासिल किया। एजाज़ भाई वग़ैरह का फ़ोन गया, साहिब सज्जदा और उलमाए किराम की मौजूदगी है, आप सब हाजिर हैं। नहायत इत्मीनान और सुकून के साथ आप तशरीफ़ रखें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका मिजाज दो शायरों को सुनने के लिए पूरी तरह से बेताब है और मुझसे पेशतर आपने बेहतरीन शायरी समात फरमा ली है, लेकिन जहाँ नात ख़ानी सुनना चाहिए वहीं तकरीर भी सुन लेना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायरी से समझ में नहीं आती हैं, तकरीर से वो बातें समझ में आ जाती हैं। तो ज़रूरी है कि आप नात ख़ानी भी सुने, मनक़बत भी सुने और तकरीर भी सुना करें। आइए, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। उससे पहले आइए हम और आप मिल कर के मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू सिर्फ इस उन्वान पे होगी कि वसीले की
ज़रूरत और उसकी अहमियत क्या है, इसी पे मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। हज़रत अल्लामा आसी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शेर सुन लें। कहते हैं, या नबी दिल है तेरी याद में जलने के लिए, या नबी दिल है तेरी याद में जलने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए। या नबी दिल है तेरी याद में जलने के लिए, जान बेताब है फुरकत में निकलने के लिए। और या रसूल अल्लाह तेरे उस शाख के चेहरे पे जो आता है अरक, अल्लाह 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 अल्लाह, तेरे उस शाख के चेहरे पे जो आता है अरक, हूरें ले जाती है पोशाक पे मलने के लिए। हाय हाय हाय, हूरें ले जाती है पोशाक पे मलने के लिए, वाह वाह, हूरें ले जाती है पोशाक पे मलने के लिए। और किसी कहने वाले ने कहा कि ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संगे आस्तां के लिए। ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। बिरादरान इस्लाम, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर जिनका नाम हर जगह लिया जाता है इज्जत के साथ, मोहतरम जनाब शकील आरफी साहब, अक्सर जलसों में मुलाकात रहती है। और मालेगांव से आने वाले उस अजीम लहजे को आप अभी सुनेंगे जिसे अब्दुल वहीद मालेगांव से जाना जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं खलते मबहस की हैसियत से हाजिर हुआ। पूरी तवज्जो आप रखें और इस उन्वान के तहत गुफ्तगू समाअत करने की कोशिश करें कि वसीले की अहमियत और उसकी ज़रूरत क्या है। तो जो फरमाएंगे, आप इस दुनिया का जायज़ा लें तो इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग पाए गए। बहुत बड़े बड़े मालदार भी पाए गए, बहुत बड़े गरीब भी पाए गए, बहुत बड़े तख्त नशीन भी पाए गए, बहुत से बोरिया नशीन भी पाए गए। बहुत से ऐसे थे जिन्हें अपनी मालो दौलत का भी अंदाजा नहीं था। बहुत से ऐसे भी इस दुनिया में गुजरे कि जिनके यहाँ फाके कितने दिन हुए उन्हें उसकी गिनती भी याद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में एक तरह के सारे लोग नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी तमाम ज़ुर्रियत को आलमे अरवाह में पेश किया, मुख्तलिफ शक्लों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को देखा, अर्ज किया, ए मौला तूने इनके दरमियान बराबरी क्यों नहीं रखी, एक ही जैसा सबको क्यों नहीं बना दिया। तो रब फरमाता है, एक जैसा इसलिए नहीं बनाया ताकि मेरा शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो फरमाए, मुख्तलिफ तरह के लोग, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में गुजरे जिनके नाम का सिक्का चलता था, जिनकी जय जयकार होती थी। जब वो चलते थे तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता था, रास्ते से हट जाओ, बादशाह वक्त आ रहा है। बहुत से लोग इस तरह के दुनिया में पाए गए, लेकिन उनकी शोहरत, उनका चर्चा, उनकी जय जयकार उनकी जिंदगी ही में थी। मर गए तो आज कब्रों के निशान का भी पता नहीं चल रहा है। आज नमरूद, फिरौन, शद्दाद और बड़े बड़े हुक्मरानों की कब्रों का भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहां और किस हाल में है और किस जगह पे उनकी कब्र पाई जाती है, पता नहीं चलता है। लेकिन इसी जमीन पर, इसी आसमान के नीचे, इसी सूरज की रोशनी में, इसी चांद की चांदनी में कुछ ऐसी बारगाहें भी हमारी नजरों के सामने आती है कि जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी मजार रहे, और जब जमीन के नीचे चले गए तब भी मजार बन गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। न ये कल पोशीदा थे न आज पोशीदा, कल भी चमक रहे थे, आज इनके गुंबदों मीनार चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इस शान को देख करके कहने वाले ने कहा, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की खानकाह में है। और इसी चीज को देखते हुए मुफक्किर और मुदब्बिर और एक फलसफी इंसान
डॉक्टर इकबाल पुकार उठा, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या रखा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह अल्लाह। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। वाह वाह वाह। और यहाँ हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर आने वाले मुरीदीन मुतक़िदीन चाहने वालों से पूछो कि क्या लेने आए हो, क्या मांगने आए हो, तो कहते हैं मौलाना साहब किस्मत में जो लिखा है बहरहाल मिलेगा। क्या कहना? इस दर से वही मांग जो किस्मत में नहीं है, इस दर से वही मांग जो किस्मत में नहीं है। जिसको जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। क्या कहना? मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। वलियों की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह होती है। रब फरमाता है कि इनका वसीला तलाश कर लो। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वसीला कहते किसको हैं? तो वसीले के बारे में साहिब लुगात ने अपनी अपनी लुगतों में लिखा है कि वसीला ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी शय को किसी शय से करीब कर दे, ऐसी शय को वसीला कहा जाता है। अल्लाह वालों का वसीला करो, अल्लाह वालों का वसीला बना लो, इनसे निस्बतें कायम करो, इनसे ताल्लुकात कायम करो, इनसे लगाव पैदा करो। इनके लगाव से क्या मिलेगा? तो याद रखो, दुनिया के वसीले दुनिया की मंजिलों तक पहुंचाते हैं और खुदा का वसीला ये खुदा की बारगाह तक पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की बारगाह तक ये वसीले पहुंचाते हैं। अच्छा, एक चीज और देख ले कि इस दुनिया में बेवसीला कुछ मिलता ही नहीं है। ये दुनिया दारुल असबाब है, बगैर वसीले के कुछ नहीं मिलने वाला है, बगैर वसीले के पैदा नहीं हुए। खाना खाना है तो वसीला लेना है, पानी पीना है तो वसीला चाहिए, बीमार हो गए तो वसीला चाहिए। दुनिया के अंदर हर चीज के हासिल करने का एक वसीला है। तो जो फरमाएं, तो भला खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए बगैर वसीले के कैसे काम चलेगा? तवज्जो फरमाएं। और ये बात तमामी लोगों से साबित है, पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी साबित है और उनकी उम्मतों से भी साबित है और इस उम्मत में भी साबित है। यह मसला मुसल्लम सबूत है कि वसीला इंसान के लिए निहायत जरूरी है। इसीलिए रब ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और वसीला तलाश करो। तवज्जो फरमाएं, हुक्म फरमाया रब ने, अगर वसीला जरूरी ना होता तो रब ये ना कहता वसीला तलाश करो। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर इनकी निस्बतें जरूरी ना होती तो रब ये ना कहता कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। रब ये ना फरमाता कोई भी चीज बगैर वसीले के नहीं मिलती। सबसे पहला शख्स जिसने वसीले का इनकार किया और जिसने वसीले के बारे में शिर्क व बिदअत का फतवा लगाया है, उसे इब्ने तैमिया कहा जाता है और उसकी पैरवी इब्ने कय्यिम ने की है। और बाद के फिर वहाबिया उसकी तकलीद करने लगे और ये कहने लगे वसीला गैरुल्लाह का बनाना ये शिर्क है, ये नाजायज है, ये हराम है। मैंने कहा मौलाना, अगर ये वसीला शिर्क है, अगर ये वसीला नाजायज है तो बगैर वसीले ही के सारा काम किया करो। रमजान का महीना आता है, कानपुर जाजमऊ की टेनरियों के दरवाजों पर तुम खड़े रहते हो बस्ता लेकर के, लाइन लगा करके। मैं कहता हूं, ए मौलाना, अब तुम्हें वसीले की जब जरूरत नहीं है तो टेनरी वाले का वसीला क्यों ले रहे हो? मदरसा चलाने के लिए इनका वसीला क्यों ले रहे हो? तो खिसिया करके बोलता है, शर्मिंदगी के अंदर डूब कर बोलता है, दुनिया दारुल असबाब है, हम इसलिए वसीला अपनाते हैं, दुनियावी एतबार से वसीला जरूरी है। तो मैंने कहा यही दुनियावी एतबार का लिहाज करते हुए सुन्नी भी अल्लाह के बंदों का वसीला लगा लिया करता है। अल्लाह के नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। लेकिन याद रखो ये वसीला बड़ा अहम है। इस वसीले के फायदे क्या है? सुभान अल्लाह, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, आमाल वसीला है, लेकिन जरूरी नहीं कि मकबूल हो, जरूरी नहीं मकबूल हो। वसीला इनका बनाओ जिन्हें मकबूलियत की सनद मिल गई है। सुभान अल्लाह, जिन्हें मकबूलियत की सनद मिल गई। वसीला कितनी अहम चीज है, निस्बत कितनी अहम चीज होती है, जरा गौर करो। वसीला दुनिया में भी बचाता है और ये वसीला आखिरत में भी बचाएगा। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। क्यों? मैंने कहा भाई या तो तुम अपना फतवा बदल दो या अपना अमल बदल दो। कल तक वसीला हराम था, आज गरीब नवाज के यहां चादरें चढ़ा रहे हो। मचल के बोलो। सुल्तानुल हिंद की बारगाह में असाद मदनी पहुंचता है, बड़ी लंबी पगड़ी बांधी जाती है। गरीब नवाज तुम्हारी शान को कुर्बान, अपनों के सर तो पगड़ी बंधवा ही दिया, मुनकिरों के सर पे भी पगड़ी बंधवा दिया। क्या कहना है? पगड़ी बांध दी गई। गए क्यों गए? जानते? इसलिए कि ये वसीला बचाने वाला है, ये वसीला दुनिया की मुसीबतों से बचाने वाला है। पूरी दुनिया में जब दहशतगर्दी के इल्जाम मुसलमानों पे लगने लगे और हर तरफ से आवाज उठाई जाने लगी कि मुसलमान कौम कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते, मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, मुसलमान कभी फसादी नहीं हो सकते, हम ही वो हैं कि जिन पर आदमियत नाश करती है, हम ही वो हैं कि जिन पर आदमियत नाश करती है। हमारे दम से दुनिया में सदाकत के उजाले हैं, हमारे दम से दुनिया में सदाकत के उजाले हैं। तो दुनिया को अपनी बोली बदलनी पड़ी और उन्हें यह कहना पड़ा मुसलमानों में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, जो अल्लाह वालों से निस्बत रखते हैं, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, और एक वो है जो बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं रखते, वहां जाने पर उन्हें शिर्क और बिदअत का फतवा उन पे लगाते हैं। तो मुसलमानों की दो जमातें हो गई। ये खैरों ने कहा, अब कहा याद रखो मैं तुम्हें पहचान बताता हूं, अगर आतंकवादी को पहचानना हो तो कोई ऐसा मुसलमान आतंकवादी हो ही नहीं सकता जो बुजुर्गों से अकीदत रखता होगा, जो वलियों की चौखट पे जाता होगा। आतंकवादी वही है जो बुजुर्गों से दूर है, जो निस्बतों से महरूम है, जो वसीले से दूर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जब इनकी गर्दन फंस गई तो अब उनको दिखाने के लिए कि हम भी साहिबे वसीला हैं, और चल दिए कहां? सुल्तानुल हिंद की बारगाह में। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। चल दिए वहां। पता क्या चला कि जब दुनिया की मुसीबतें पड़ती हैं तो ये वसीले काम आते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ही कल मैदान जब महशर जब कायम होगा, रब कहेगा इन अपने महबूब बंदों से, जाओ जो तुम्हारा है अपने साथ लेके चले जाओ। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज और देखो, वसीले से फायदा कितना है। पीर मुरीद का ये जो सिलसिला है ये बड़ा अहम है। सुभान अल्लाह। बैयत होना चाहिए किसी पीर के हाथ पे, ये सिलसिला बड़ा फैज पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो, वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील में, मैं इजमाली तौर पर कुछ बातें बताना चाहता हूं कि वसीला कितना काम आता है। मचल के बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अरे बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हो, खामोश रहना ये तुम्हारी शान नहीं है। चुप हो जाओगे तो सब बोलेंगे। आज जो हालात हैं ये हमारी खामोशी की वजह से है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम चुप होते ही नहीं, हम तो वो हैं कि हमें सर अगर धड़ से लगा हो तब भी बोलेंगे। वाह वाह वाह। और अगर सर कट के नेज़े पे बुलंद हो जाए तब भी बोलेंगे। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। इन निस्बतों से और अल्लाह वालों के कुर्ब से
ईमान बचता भी है और ईमान मिलता भी है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और ईमान बहुत बड़ी दौलत है। याद रखो, दुनिया में इंसान कमाने आया ना, कमाता है, बचाता है और बची हुई की हिफाजत भी करता है। जो कमा के बचाता है उसकी हिफाजत भी करता है। कहीं ताले का वसीला लेके हिफाजत करता है, कहीं तिजोरी का वसीला लेके हिफाजत करता है, कहीं बैंक का वसीला लेकर के हिफाजत करता है। ये दुनियावी कमाई के हिफाजत का जरिया है। ये एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी कमाई उसका ईमान और तकवा है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। ईमान और तकवा है ये सबसे बड़ी कमाई। ईमान और तकवा को बचाने के लिए और इस माल को भी लूटने के लिए शैतान है। और शैतान कोई कमजोर नहीं है, बड़ा पावरफुल है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। कुरान ने साफ कर दिया है, शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। तो जो फरमाएं, और ये मामूली नहीं, शैतान बड़ा पावरफुल है। प्यारे आका फरमाते हैं कि शैतान इंसान की खून की नालियों में उसके खून से ज्यादा तेज गर्दिश करता है। इंसान वो के हर मौके पे शैतान बहकाने पहुंच जाता है। पैदा होता है तो ठोकर मारता है। तो जो फरमाएं, जिंदगी भर वजू बनाने जाए तो जाकर के बहकाए, नमाज पढ़ने जाए तो न वो बहकाए। हर नेक काम पे शैतान बहकाना चाहता है। मौका मिलता है तो लूटने की कोशिश करता है। शैतान चोर। अब ईमान और दौलत, ईमान और अमल की दौलत को बचाने के लिए किसी वसीले की जरूरत पड़ेगी, तो वो कोई और वसीला नहीं, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला है। किसी मर्द मोमिन से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। ये ताल्लुक होगा, तुम्हारा ईमान भी महफूज रहेगा और तुम्हारा तकवा भी महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं, हजरत अल्लामा राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाकया आपने बारहा सुना। ये कोई मामूली आलिम नहीं थे, लेकिन याद रखो यार, इल्म से ईमान नहीं बचता है। तो जो फरमाए, इल्म से इबादत नहीं बचती। अगर इल्म से इबादत बच जाती तो शैतान कभी भगाया ना गया होता, इब्लीस कभी राधाए बारगाह ना होता, मलऊन ना होता। पता क्या चला, इल्म की बुनियाद पर ईमान नहीं बच सकता, ज़हानत की बुनियाद पर इल्म नहीं बच सकता, फतानत की बुनियाद पर ईमान और तकवा नहीं बच सकता। ईमान और तकवा बचाने के लिए आलिमों, फतीनों, ज़हीन को भी किसी निस्बत की जरूरत पड़ेगी। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लामा राजी जैसा माकूली और मनकूली इंसान, जिसने जब तफसीर लिखना शुरू किया तो बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली। जब मंतिक और फलसफे पे गुफ्तगू करना चाहा तो बेशुमार तहरीरें सामने आ गई। राजी के इल्म का हाल यह था कि इमाम राजी खुद बयान फरमाते हैं कि अगर मैं औज़ बिल्लाह की तफसीर लिखना शुरू कर दूं और उससे मसाइल बयान करना शुरू कर दूं तो मैं अपने इल्म के मुताबिक सिर्फ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से 12,000 मसाइल बयान कर सकता हूं। राजी जैसा इतना जबरदस्त आलिम। तवज्जो फरमाएं, जब राजी के इल्म का हाल ये है तो मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, वो राजी, मौत का वक्त करीब है, शैतान आ गया। वो भी जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा। आ गया और कहने लगा, ये राजी जिंदगी भर खुदा की वहदानियत पे दलील देते रहे, मुझे बताओ खुदा एक है? कहा हाँ। कहा कैसे? अब आप जवाब देने लगे। एक एतराज के आप 90 जवाब दिया करते थे, यह आपकी खुसूसियत थी। 90 दलील देते थे एक मसले के। 90 दलील दी, उसने काट दिया। 90 दी, फिर उसने काट दिया। 90 दी, फिर उसने काट दिया। हत्ता की 360 दलीलें दे चुके इमाम राजी खुदा की वहदा
इंसानियत पे, मगर शैतान हटने के लिए तैयार नहीं। इतने में बेचैनी और बेकरारी जब बढ़ती है, पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कोबरा की आवाज कान में आती है, ए राजी इस इब्लीस से तो इल्मी मुनाजरा मत कर, इससे कह दे कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जितने वहाबिया के इमाम बिगड़े ये जाहिल नहीं थे, तवज्जो फरमाए। अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी, ये कोई जाहिल नहीं, बहुत पढ़े लिखे, ज़हीन थे, फतीन थे, काबिल थे, जमींदार थे, पैसे वाले थे, लेकिन बिक गए। बोलो, बर्बाद हो गए, लुट गए। क्यों? इल्म था, ज़हानत थी, फतानत थी, निस्बते औलिया नहीं थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, निस्बते वली नहीं थी, शैतान ने लूट लिया। लेकिन उसी माहौल में जब अंग्रेज खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किए हुए थे, बड़े बड़े जुब्बो दस्तार का सौदा हो रहा था, बड़े बड़े दाढ़ी और टोपी की सौदागरी हो रही थी, बड़े बड़े इल्म के आलिमों के इल्म बिक रहे थे, बड़े बड़े जाहिदों का जोहद लुट रहा था, बड़े बड़े पारसाओं का तकवा बसरे आम नीलाम हो रहा था, बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वालों के जुब्बो दस्तार का सौदा हो रहा था। ऐसे माहौल में बरेली का ताजदार खड़ा होता है और वो ये कहता है, करूं मद अहले तो अल रजा, अरे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। सवाल पैदा होता है, बड़े बड़े बिक गए, अहमद रजा बच क्यों गए? बच क्यों गए? किस चीज ने बचाया अहमद रजा को? इल्म ने बचाया, फतवे ने बचाया, तकवे ने बचाया, जुहद ने बचाया, इत्तिका ने बचाया, तहरीर ने बचाया, तकरीर ने बचाया, तबलीग ने बचाया। तो ये कहना पड़ेगा इन चीजों ने नहीं बचाया है, अगर बचाया है तो निस्बते कादरियत ने बचा लिया। वाह 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 वाह, निस्बते कादरियत ने बचाया है, गौसे आजम के करम ने बचा लिया, आले रसूल की मोहब्बत ने बचा लिया है। इसीलिए तो कहते हैं, आला हजरत खुद इकरार करते हैं, सरकार गौसे आजम की निस्बत पे नाज करते हुए कहते हैं, तुझसे दर। कितना एहतराम है निस्बतों का, अल्लाह अकबर। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। अपने आप को इस लायक भी नहीं पहुंचा कि आले रसूल के दरवाजे पे डायरेक्ट पेश कर, गौसे आजम की बारगाह में डायरेक्ट अपने को, बल्कि क्या कहते, तुझसे सग, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और कहे, जब सवाल होता है, ए फाजिल बरेलवी, क्या आपके पास शैतान नहीं आया था? क्या आपके पास डाकू नहीं आया था? क्या ये लुटेरा नहीं आया था? तो कहते हैं, आया था मगर बचा लिया निस्बते कादरियत ने। दिल पे कंधा हो तेरा नाम की वो दुष्ट रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के तोगरा तेरा। वाह वाह, उल्टे ही पाँव फिरे देख के तोगरा तेरा। तो ये निस्बत है
बचाती हैं। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। इसीलिए हम सुन्नियों ने मिजाज बना लिया है, सब छूट जाए वली का आस्ताना न छूटने पाए। अच्छा एक बात और सुनना चाहते हैं आपकी बंद कर दूं? मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब ये बताऊं ईमान मिलता कैसे है? कुछ लोग कहते हैं वलियों के यहाँ क्यों जाते हैं, खुदा नहीं याद आता है। मैंने कहा फिर कहाँ याद आता है? जिसे कहीं ना याद हो उसे भी वहां पहुंच के याद आ जाता है। अरे यार सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में जाइए तो अकबरी मस्जिद बनी है, शाहजहानी मस्जिद बनी है। ये बड़े बड़े बादशाह भी वहां पहुंच करके मस्जिद बनवा रहे हैं। पता क्या चला कि अकबर को अपने महल में तो खुदा न याद आया, मगर खुदा वाले की बारगाह में आ पहुंचा तो ऐसा खुदा आया याद आया कि मस्जिद बनवा डाली। पता क्या चला, खुदा याद आता है। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत एक चीज, गरीब नवाज है सरकार। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। गरीबों से मोहब्बत किया करो, नफरत ना करो। मेरे आका ने खुद गरीबों से मोहब्बत फरमाई है और गरीबी में जिंदगी गुजार दी और पैकरे जमील बन करके और मजहरे अतम बन करके सीरत नबविया का आए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। इसीलिए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी मियां साहब क़िबला ने क्या प्यारी बात कही कि अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शाने आता कुछ न पूछिए, मेरे नबी की शाने आता कुछ न पूछिए। आपकी बेशुमार खूबियां, लेकिन उन खूबियों में वसफ़े गालिब जिसे हासिल रहा वो आपकी गरीब नवाजी रही। सुभान अल्लाह। गुरबा परवरी, अल्लाहु अकबर। मुख्तसर जुमलों में आपकी वालदा बयान फरमाती हैं कि पैदाइश के बाद से अय्याम रज़ात में दूध पीने के वक्त भी गरीब नवाज की गरीब नवाजी का हाल ये था कि अगर मोहल्ले की कोई औरत अपने बच्चे को लेके आती और वो बच्चा दूध की वजह से रोने लगता, उस औरत के शिकम में, उस औरत के पिस्तान में दूध ना होता, गरीब नवाज उसका रोना देख ना पाते, तड़पने लगते। आपकी वालदा कहती मैंने जैसे उसको मैं अपनी छाती से लगाती, दूध पिलाती, उधर वो बच्चा खामोश होता, मेरा हसन मुस्कुराने लगता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या शान गरीब नवाजी। बचपन से ये हाल है, बचपन से ये हाल हो। जब 3-4 साल की उम्र हुई तो मोहल्ले के गरीब बच्चों को बुला लेते अपने घर में और साथ में खिलाया करते थे। सुभान अल्लाह। और जब 10-11 साल या 8-9 साल की उम्र को पहुंचे तो ईद के दिन एक नाबीना बच्चे की मदद की। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर वाकया है। गरीब नवाजी का लक़ब मिल गया, गरीब नवाज का लक़ब मिल गया। और पूरी जिंदगी आपका हाल ये रहा कि गरीबों से और मिस्कीनों से, मुहताजों से मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। और कहते थे अपने मुरीदों से कि इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे मोहब्बत करोगे खुदा के महबूब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। और आपके मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं कि गरीब नवाज की गरीब नवाजी ऐसी थी कि मैंने कभी आपके दरवाजे पर आए हुए किसी सायल को खाली हाथ जाते हुए नहीं देखा। कोई भी आया तो गरीब नवाज ने धर्म नहीं पूछा था, उसकी जरूरत देख के उसकी जरूरत पूरी कर दी। ये शान गरीब नवाज। और कहते इतना खाना आपके लंगर में बनता था कि जितने शहर के गुरबा होते थे वो शाम को सब पहुंच के खाते। सुभान अल्लाह। और जब खादिम आके कहता हजरत आज इतने खर्चा की जरूरत है तो खुदा वालों की शान अजीब होती है। न पूछ इन खिरका पोशों की, तमन्ना हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और अजीब शान इनकी होती है। अल्लाहु अकबर। फलक नशीन कोई बोरिया, बड़ा गयूर है मदनी कलंदरों का मिजाज। फलक नशीन कोई बोरिया नहीं रखती। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। जब वो आता खादिम कहता हजरत आज इतने खर्चे की जरूरत है तो कहते घबरा नहीं, मुसल्ले का कोना उलट देते। अल्लाह। खजाना भरा रहता
और कहते ले ले जितनी जरूरत हो। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। खादिम ले लेता और इस तरह से लंगर चलता। और आपके इंतकाल के बाद भी देखो शान गरीब नवाजी, सुभान अल्लाह, कि जिसका यार दुनिया में कोई नहीं होता है, लंगड़ा लूला अपाहिज, घर में कोई हो जाता तो घर वालों की नजर में गिर जाता। मगर वाह गरीब नवाज, आपकी गरीब नवाजी को सलाम। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज। जिसका दुनिया में कोई नहीं है गरीब नवाज, आज भी अपने आस्थाने पे समेटे हैं। अल्लाह अकबर। ये सिलसिला आज भी जारी है। मखलूक खुदा पलती है लंगर से तुम्हारे, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। लेकिन गरीब जाए गरीब नवाज की बारगाह में, ये अकबर क्यों जा रहा है, ये शाहजहां क्यों जा रहे हैं, ये औरंगजेब क्यों जा रहे हैं, ये बादशाहाने वक्त क्यों जा रहे हैं, और साथ ही साथ हर दौर की हुकूमत हिंदुस्तान अपनी चादरें गरीब नवाज के यहां क्यों भेज रही है, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों भेजे, मोदी खुद भेजे चादर, ये बड़े बड़े लोग क्यों भेजते हैं, तो कहते हैं हम जहां के अमीर हैं वहां के अमीर हैं, इस चौखट पे पहुंच के हम सब गरीब हो जाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज, गरीब नवाज, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आखिरी बात सुन ले, तकरीर खत्म हो जाए, फिर कोई मौका आएगा तो इंशाल्लाह तकरीर होगी। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ईमान बचता है, और साथ ही मैंने यह भी कहा था ईमान मिलता भी। सुभान अल्लाह। बड़ा मशहूर एक वाकया अखबारी न्यूज़ में भी ये खबर आई थी कि एक जर्मन का डॉक्टर जो एक क्रिश्चियन था, अमेरिका की जब बमबारी इराक में हो रही थी उन दिनों वो वहां इलाज के लिए गया था। कहां? इराक में। इत्तेफाक से उसे करबला जाना हुआ, और करबला जब गया तो उसने सोचा लाओ नवासे रसूल इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े पर भी हाजिरी दे दूं। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान वो डॉक्टर अल्लाह क्रिश्चियन नवासे रसूल के रोज़े पे हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर, क्या शान है आका हुसैन की, सुभान अल्लाह। अल्लाह। हमें दुनिया की बड़ी बड़ी तबलीगें आज मुसलमान नहीं कर पा रहे हैं। गरीब नवाज का सर कटा था तो राहिब इस्लाम कबूल कर रहा था, आज कब्र में हैं तो देखो कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जब वो क्रिश्चियन अंदर गया डॉक्टर तो क्रिश्चियन था, और जब बाहर निकला तो बबांगे दुहल ऐलान करते हुए कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मीडिया वाले पहुंच गए, डॉक्टर साहब क्या बात है, आप इस्लाम क्यों कबूल कर लिए, और यहां भी पहुंच के कब्र के पास पहुंच के इस्लाम कबूल कर रहे, क्यों, वजह क्या है? आपके पास दौलत की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, इज्जत की कमी नहीं, सारी चीजें आपके पास, फिर कबूल क्यों किया? तो कहते हैं इसलिए कि मैं जब आका हुसैन के रोजे पे पहुंचा तो मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई, एक अजीब हालत मेरी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि कब्र वाला मुझसे बात कर रहा है और मैं कब्र वाले की बात सुन रहा हूं। कब्र वाला मुझसे कह रहा है, ए डॉक्टर तू सही जगह पे आया है, तू सही जगह पे आया है, तू डॉक्टर है ना? बोला हाँ मैं डॉक्टर हूं। कहा डॉक्टर है किसका? बोला जिस्मों का। कहा मैं दिल का डॉक्टर हूं। तू जिस्मों को सही करता है, मैं दिल को सही करता हूं। तेरा दिल बीमार है, इसे सही होना चाहिए। कहा सरकार सही कैसे होगा? कहा ये बता तेरे पास दौलत है, सुकून है? कहा नहीं। कहा तेरे पास शोहरत है, सुकून है? कहा नहीं। तेरे पास इज्जत है, सुकून है? कहा नहीं। कहा जब दिल ही बेचैन है तो सुकून कहां मिलेगा? कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ ये मत पूछो। नवासे रसूल ने
अपनी चादरें मोहब्बत ओढ़ा करके गुंबदे खजरा की छांव में पहुंचा दिया। और जब गुंबदे खजरा की छांव में पहुंचा तो सुकून कल्ब मिला, लज़्ज़ते हयात मिली, दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिली। वाह 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 वाह, दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिली। मैं कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि वलियों की मोहब्बत से ईमान बचता भी है और बेईमान को ईमान मिलता भी है। सुभान अल्लाह। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।